दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट्स के इस वीडियो में हम सनी देओल और अक्षय कुमार जैसे सितारों के साथ साथ कुछ नेपो किड्स की भी बात करेंगे। टाइगर श्रॉफ, अगस्त नंदा, जुनैद खान, इनसे जुड़े हुए कुछ अपडेट्स हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको दो छोटी छोटी जानकारियां दे देता हूं। बागी 4, जैसा कि आप जानते हैं, टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म है। इसका टीज़र कुछ दिनों पहले रिलीज़ हुआ था, मगर अब इसके ट्रेलर की रिलीज़ डेट आ गई है और ये ट्रेलर 30 अगस्त को आएगा। फिल्म में संजय दत्त भी हैं और भारी एक्शन से भरपूर टीज़र हम लोग देख चुके हैं, जिसमें बहुत खून खराबा था। इसके अलावा रणवीर सिंह की अगली फिल्म धुरंधर का ट्रेलर, इसको सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है, यूए सर्टिफिकेट दिया है और ये 2 मिनट 42 सेकंड का ये ट्रेलर होगा। तो जब आएगा तब हम देखेंगे। हम आते हैं खबरों पर। पहली खबर हम सनी देओल से जुड़ी हुई लेते हैं। सनी देओल गदर के लिए जाने जाते हैं, मतलब उनकी अब तक के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म है और 2 जिस तरह से 2023 में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी बहुत अनएक्सपेक्टेड ढंग से, उसके बाद से लगातार सनी देओल पर और फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा पर गदर 3 बनाने का प्रेशर है। और कहा जाता है कि बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जो गदर 3 का भी इंतज़ार कर रहे हैं। मगर अब एक चौंकाने वाली खबर आ रही है और वो ये खबर ये है कि सनी देओल को गदर 3 में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। दरअसल गदर तो अपने आप में एक बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और उसको बहुत प्यार मिला, मगर गदर 2 जो आई, बहुत सारे लोगों का ये मानना है, इंक्लूडिंग मैं भी उसमें शामिल हूँ, गदर 2 एक बहुत कमज़ोर फिल्म थी, लेकिन अपनी नॉस्टैल्जिक वैल्यू की वजह से वो फिल्म चली और उसने ज़बरदस्त कमाई की। अब एक कमज़ोर फिल्म का अगर तीसरा पार्ट बनता है तो वो कैसे बनेगा, और शायद इस बात को सनी देओल भी समझ चुके हैं। खबर ये आ रही है कि फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं जी स्टूडियोज़, उन्होंने कहा है अनिल शर्मा से कि भाई जल्दी से जल्दी गदर 3 बनाई जाए। जब लोहा गर्म होता है उसी समय हथौड़ा मारना चाहिए, तो जल्दी से जल्दी गदर 2 की कामयाबी को वो बनाना चाहते हैं। और उनका ये कहना है, उन्होंने अनिल शर्मा से कहा है कि भाई किसी भी हाल में इस फिल्म को 2026 की शुरुआत में जो है इसकी शूटिंग शुरू करें और साल ख़त्म होते होते तक इसको पूरी फिल्म बनाकर फाइनल दे दें, जिससे कि 2027 में रिलीज़ की जा सके। मगर सनी देओल ने अपना 2026 का जो ज़्यादातर समय है वो रामायण के लिए दे दिया है। रामायण जिसे नितेश तिवारी बना रहे हैं, रणबीर कपूर हैं उस फिल्म में, साई पल्लवी हैं, यश हैं। इस फिल्म में सनी देओल हनुमान जी की भूमिका निभा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका पूरी रामायण में। तो फर्स्ट पार्ट में तो जो हिस्सा शूट हो चुका है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो सेकंड पार्ट में होने जा रहा है। तो सनी देओल ने अपना मैक्सिमम टाइम जो है उस फिल्म को दे दिया है, और क्योंकि उस फिल्म में प्रोस्थेटिक्स वगैरह भी काफ़ी है और शूटिंग में भी पूरा समय सनी देओल देना चाह रहे हैं, तो और वो फिल्म जो है शेड्यूल्ड है 2027 के लिए, तो स्वाभाविक है सारा समय वहीं जाएगा। इस बीच सनी देओल ये भी कहते सुने गए कि भाई मेरी ज़िंदगी में गदर के अलावा भी बहुत कुछ है। मैंने अभी तक अपने कैरियर में जिस तरह से चीज़ों पर फोकस करना चाहिए था और अपने जो कैलिबर है, जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अलग अलग वैरायटी के रोल कर सकता हूँ, वो मैंने जो अभी तक नहीं किया, अब करना चाहता हूँ। तो इससे ये साफ है कि उनकी जो प्रायोरिटी है वो कहीं ना कहीं कैरियर की वो फिल्म है जो उनकी एक अभिनेता के रूप में उनकी जो प्रतिभा है उसके अलग अलग आयाम जो है वो लोगों तक लेकर आ सकें। तो देखना है। इस बीच ये भी खबर आई है कि अनिल शर्मा ने अपने 2 जो है वो प्लान कर ली है। अपने जो है उन्होंने बॉबी देओल, सनी देओल और धर्मेंद्र के साथ बनाई थी और लंबे समय से ये कहा जा रहा था, उसके भी फैंस हैं, वो चाहते हैं कि देओल फैमिली, पिता पुत्र जो है एक बार फिर से पर्दे पर आएँ। तो बात जो है अब गदर 3 से शिफ्ट होकर अपने 2 पर आ गई है। देखना है क्या होगा, गदर 3 का कब अनाउंसमेंट होंगे। लेकिन अगर आप गदर 3 के फ़ैन हैं तो ये खबर आपको थोड़ी निराश कर सकती है। दूसरी खबर अक्षय कुमार से जुड़ी हुई है। अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी 2012 में, राउडी राठौड़। पुलिस वाले बने थे, फिल्म खूब चली, लोगों ने उसको खूब प्यार दिया और काफ़ी समय से ये कहा जा रहा था कि इस फिल्म का सीक्वल आएगा और पिछले 3 साल से इस फिल्म की सीक्वल की कहानी पर बाकायदा काम चल रहा था और बाहुबली और RRR जैसी फिल्मों के राइटर विजेंद्र प्रसाद इस सीक्वल पर काम कर रहे थे। अब खबर ये आ रही है कि इस सीक्वल को जो है स्क्रैप कर दिया गया, मतलब अब ये सीक्वल नहीं बनेगा। और इसकी वजह ये है
कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं संजय भंसाली और सबीना खान, इनके साथ साथ फिल्म की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो यूटीवी के पास हैं, रॉनी स्क्रूवाला। अब खबर ये आ रही है कि रॉनी स्क्रूवाला को ये जो सीक्वल की जो कहानी है वो पसंद नहीं आ रही है और 3 साल से ये पूरा मामला चल रहा है। तो इन लोगों ने अब यही तय किया है कि राउडी राठौड़ 2 नहीं बनाई जाएगी। उसके बदले में वो जो स्क्रिप्ट डेवलप हो गई जिसे विजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है, उसको एक इंडिपेंडेंट फिल्म के रूप में बनाया जाएगा। मतलब कुल मिला के स्क्रिप्ट तो अच्छी है, लेकिन रॉनी स्क्रूवाला के हिसाब से वो राउडी राठौड़ 2 के रूप में जस्टिस नहीं करती है। तो ऐसे में जिनको राउडी राठौड़ 2 का इंतज़ार था, उनके लिए खबर है कि ये फिल्म अब नहीं आने जा रही है। उस स्क्रिप्ट पर अब एक नई फिल्म बनेगी। अब ये तय नहीं है कि जब नई फिल्म बनेगी तो उसमें अक्षय कुमार होंगे कि नहीं, और ख़बर यह है कि साउथ से ही इस बार एक डायरेक्टर लाने का फैसला किया गया है इस फिल्म के लिए। तो जो भी चीज़ें होंगी, जो भी अपडेट्स होंगे, उस पर हम नज़र रखेंगे और आपको बताएंगे। अब अगली खबर नेपो किड टाइगर श्रॉफ से जुड़ी हुई। सोशल मीडिया में एक वीडियो आया जिसमें 2 लोग जो हैं बात कर रहे हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि भाई आखिरकार बॉलीवुड के ऐसे कौन से 5 एक्टर्स हैं जिनको की एक्टिंग से संन्यास ले लेना चाहिए। अब उसी वीडियो की बातचीत में जो बात हो रही है उसमें टाइगर श्रॉफ का भी नाम आ रहा है। इस वीडियो में अर्जुन कपूर का भी नाम है, अभिषेक बच्चन का भी नाम है। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो टाइगर श्रॉफ की मम्मी आयशा श्रॉफ को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने इस वीडियो के नीचे वीडियो बनाने वालों को जवाब लिखा कि आखिर तुम लोग हो कौन ये डिसाइड करने वाले। अब उनका ये जवाब जो है वो काफ़ी वायरल हो गया है। तो खैर देखना तो ये होगा। बागी 4 आ रही है, मैंने आपको उसकी ट्रेलर की रिलीज़ डेट भी शुरुआत में बता दी। तो इस फिल्म पर बहुत कुछ टिका हुआ है टाइगर श्रॉफ का कैरियर, क्योंकि वो एक्शन के अलावा तो कुछ करते नज़र नहीं आए। और ये भी जैसे चर्चा है कि भाई उनको एक्टिंग से संन्यास ले लेना चाहिए। तो अगर बागी 4 चल जाती है तो मुझे लगता है उनके आलोचकों को जवाब मिलेगा, लेकिन अगर वो नहीं चल पाती है तो क्या ये बात वाकई बिल्कुल पुख्ता नहीं हो जाएगी कि टाइगर श्रॉफ को एक्टिंग से संन्यास लेना चाहिए। आखिरी खबर 2 नेपो किड्स की बॉक्स ऑफिस टक्कर को लेकर है, अगस्त नंदा और जुनैद खान। अगस्त नंदा जो है वो अमिताभ बच्चन के नाती हैं, अभिषेक बच्चन के भांजे हैं, और दूसरा जैसा कि आप जानते हैं जुनैद खान आमिर खान के बेटे। इन दोनों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराने जा रही हैं। अगस्त नंदा डायरेक्टर श्रीराम राघवन की फिल्म 21 से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं और ये फिल्म पहले 2 अक्टूबर को रिलीज़ होनी थी, लेकिन 2 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर कुछ और भी बड़ी फिल्में आ रही जिसमें जैसे कांतारा है, तो कौन उस फिल्म से टकराना चाहेगा। तो ऐसे में दिनेश विजान जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने इसकी रिलीज़ डेट शिफ्ट कर दी है 7 नवंबर। अब ये पहले से तय था कि 7 नवंबर को जुनैद खान की फिल्म एक दिन रिलीज होने वाली। जुनैद खान ने इसी साल लवयापा से बॉक्स ऑफिस पर डेब्यू किया था। इससे पहले उनकी फिल्म एक नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज हो चुकी थी। लवयापा बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी। ऐसे में आमिर खान और उनके फैंस की नज़र जो है वो एक दिन पर थी, लेकिन अब वहाँ पर भी टक्कर होने जा रही है और ये बड़ी टक्कर होगी, क्योंकि अमिताभ बच्चन के नाती का डेब्यू हो रहा है और प्रोड्यूसर दिनेश विजान जो है वो अपनी फिल्मों को लेकर जो है किस तरह से ऑब्सेस्ड रहते हैं। और आपको पता है कि बॉक्स ऑफिस के फिगर्स जो हैं उनको भी इन्फ्लेट करने का जो उन पर आरोप पिछले दिनों लगता रहा है, तो वो हर हाल में अपनी फिल्म को बेहतर साबित करने के लिए कुछ भी करेंगे, ये माना जा सकता है। ऐसे में आमिर खान के बेटे के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। हालांकि दोनों की शुरुआत है, मगर क्योंकि बात जो है यहाँ पर प्रेस्टीज की रहेगी, तो इस टक्कर में कौन भारी पड़ेगा या किसकी फिल्म बेहतर होगी। सबसे खास बात तो ये है कि कौन बेहतर काम करते हुए नज़र आएगा, किसकी फिल्म ज़्यादा अच्छी बनी होगी, किसकी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी होगी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो बॉक्स ऑफिस से जुड़े हुए आज के कुछ अपडेट्स थे। क्या सोचते हैं आप इनके बारे में या किसी खास खबर के बारे में, इनमें से कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।